जैट फॉर्म्स आर आउट। अरे भैया पर कैट इज मोर इंपॉर्टेंट एंड उससे पहले भी है। पर जैट में लेस कंपटीशन है। पर कैट में इंडिया का बेस्ट एमबीए कॉलेजेस मिलते हैं आपको। और उस लेवल पे एक्सआरआई भी तो है। दैट इज ट्रू, बट एक्सआरआई सिर्फ एक ही टॉप कॉलेज है। तो आर यू इंटरेस्टेड इन दैट, यस और नो? And even if you're not, we are here to share some information that can guide you through the entire ZAT process and the top colleges that it requires. हेलो कैट वॉरियर्स, जैट के बारे में जानते हैं, कम ऑन। Okay. So the thing about ZAT is simply this कि this year it has been a slight surprise। पहले हमेशा सितंबर के आसपास उसका नोटिफिकेशन आता था, इस बार बहुत पहले आ गया है। एंड देयर वर सम गुडीज आई वुड से इफ यू रजिस्टर्ड ऑन द फर्स्ट डे विच वॉज 10th जुलाई। पर अगर आपने रजिस्टर नहीं किया है कोई दिक्कत नहीं है, विल जस्ट गाइड यू थ्रू द होल प्रोसेस। देयर इज एब्सोल्युटली नो हरी, सो लेट्स जस्ट डाइव इन। And before that, let's see the important parameters जिन पे हम आज के वीडियो में बात करने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वी आर ऑल्सो गोइंग टू सी द नंबर ऑफ सेक्शंस इन एग्जाम्स की क्या चेंजेस हुए हैं 2025 से 2026 में। विल ऑल्सो सी द एग्जाम पैटर्न्स की इसमें कुछ चेंज हुआ है और इज इट स्टिल स्टैटिक। ऑल्सो द मार्किंग स्कीम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड बिफोर यू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर द जैट एग्जामिनेशन ऑल्सो। और बहुत बच्चों के दिमाग में ये भी क्वेश्चन है कि हम अब से जैट की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या ना करें, रजिस्ट्रेशन करें या ना करें। तो वो सारे क्वेश्चन यहाँ पर आंसर हो जाएंगे। प्लस यू ऑल्सो नो द सिलेबस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कितने सेक्शंस में कितना आपको स्कोर करना है, मार्किंग स्कीम क्या हो सकती है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग द इंपॉर्टेंट कॉलेजेस जो आपको बहुत अच्छे से देखना पड़ेगा। एक लाइन में इस वीडियो के बाद जैट के बारे में आपको और कोई वीडियो नहीं देखना है, सब इंफॉर्मेशन यहाँ पे है। चलिए लेट्स गो। सो दीज आर द डेट्स। जुलाई 10th को रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुई। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे कि आप देख सकते हैं बहुत टाइम है, दिसंबर 5 तक। जिसने जुलाई 10 को रजिस्टर कर लिया है उसके लिए ठीक है, बाकी डू नॉट थिंक अबाउट द रजिस्ट्रेशन राइट नाउ। दिसंबर 5 इज एटलीस्ट 1 वीक आफ्टर नवंबर 30th विच इज द कैट डे। तो बहुत टाइम है अपने पास, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। नाउ आफ्टर द टाइमलाइंस इज वेरी सिंपल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जैसे मैंने कहा कि टाइमलाइन बहुत दूर है, बट दिस इज टुमारो, दिस इज अर्जेंट एंड दिस इज इंपॉर्टेंट। वी आर हैविंग अ कैट समिट वेयर यू विल मीट सम ऑफ द लीडर्स ऑफ द इंडियन इंक। एंड द पॉइंट हियर इज कि आप एमबीए कर रहे हैं, पर उस एमबीए करने के बाद आप क्या करेंगे, वो जो विजन है उसकी गाइडेंस आपको यहां से मिलेगी। वी आर मीटिंग पीपल लाइक मिस्टर संजीव बिखचंदानी, कार्तिक रेड्डी, द टॉप हॉन्चोज ऑफ द इंडियन कंपनीज। एंड द आइडिया इज नॉट जस्ट टू गिव यू एन इंसेंटिव बट अ विजन कि एमबीए क्यों करना है। एंड सोने पे सुहागा, जैट के कन्वीनर विल बी ऑल्सो लाइव टुमारो एट 6 PM। सो इस वीडियो के बाद भी अगर आपको कुछ और नॉलेज चाहिए, कुछ और ज्ञान चाहिए, यू कैन बी हेयर एंड यू मस्ट बी हेयर। इट इज एन एब्सोल्युटली अनमिसेबल इवेंट courtesy of Unacademy for our dear learners. And if you haven't registered yet, go in the description box, make yourself registered and come on the Unacademy app sharp at 11 AM on 13th of July. And please do not miss it because this is going to be really, really important. Okay? Very nice. Okay, and now we're talking about the section and the questions that it contains. So verbal, the section contains 26 questions and the decision making section contains 21 questions. Quantitative ability contains 28 questions. राहुल, इसमें कुछ चेंज हुए हैं पिछले बार से? नहीं, कुछ चेंज नहीं हुआ है। इनफैक्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ ऑर्डर, हालांकि जैट का जो नोटिफिकेशन है वो आ गया 10 जुलाई को, पर अगर आप नोटिफिकेशन के आगे जाते हैं जो एग्जाम का पैटर्न है वो अभी भी 2025 का जो चेंजेस है उसको हाईलाइट कर रहा है। सो दे हैव नॉट येट कम आउट विद कि इफ एंड एनी चेंजेस इन 2026। सो यू कैन जस्ट सिट रिलैक्स। अभी के लिए आप ये मान के चलिए जो चेंजेस होंगे भी दे विल बी ओनली नॉमिनल, इट वुड नॉट रियली इफेक्ट द बिग पिक्चर। The two things that are really important in this slide is number one, you can see there are no sectional time limits. कैट में सबसे ज़्यादा बच्चों को कंप्लेंट होती है, सर सबसे पहले इंग्लिश टेस्ट करते हैं, लास्ट में क्वांट, जब तक क्वांट टेस्ट करते हैं तब तक मैं थक चुका होता हूं। ऐसा कोई कंपल्जन आपको जैट में नहीं है। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर डीएम फर्स्ट, यू कैन गो फॉर वीए फर्स्ट, यू कैन गो फॉर क्वांटिटी फर्स्ट। इट इज योर चॉइस एंड दैट चॉइस कैन बी मेड इंडिविजुअली बाय यू। दैट अलाउज दैट। The second thing you can notice is the number of minutes you have per question is much higher than CAT, and ZAT is a more thinking exam. It is also a bit more rigorous and it also demands a lot more reading because decision making जो section है it is almost as dense at CAT का VA का section. Yes, so the idea is कि you have to prepare your mind to be able to read long passages and still get to the right answer. So in that way ZAT is a bit different. You have to have a slight mentality shift. It's not a massive shift, but छोटा सा शिफ्ट करना पड़ेगा। बट वो शिफ्ट आप कैट के साथ साथ कर सकते हैं, उसके लिए कुछ अलग से यूनिवर्स में तैयारी करने की जरूरत नहीं है। So all in all, you have 170 minutes for all the 4 sections, and then you have 10 minutes for the GK section. So prepare yourself accordingly कि आप कितने
सेक्शन में कितना टाइम दे सकते हो, एंड एज राहुल सेड कि आपको सेक्शनल वाइज टाइम ज्यादा मिल जाता है कैट से, तो थोड़ा उस हिसाब से भी प्रिपेयर करिए खुद को कि जैसे कि राहुल ने कहा कि डिसीजन मेकिंग और वर्बल ऑलमोस्ट एक है, बट लॉजिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों में, सो यू हैव टू प्रिपेयर योरसेल्फ लाइकवाइज। जस्ट 1 सेकेंड बिफोर दैट, एक छोटा सा पॉइंट और है इसमें। आप देखेंगे कि वीए के साथ एलआर आता है और क्वांट के साथ डीआई आता है। सो डीआई एलआर कोई एक अलग सेक्शन नहीं है, विच इज द बेन ऑफ मोस्ट स्टूडेंट्स व्हेन इट कम्स टू कैट। द सेकेंड थिंग इज डीएम का सेक्शन इज द पिवटल सेक्शन इन माई माइंड, इन द सेंस दैट जितने लोग भी कैट में अच्छा स्कोर नहीं करते पर गो ऑन टू मेक अ डिफरेंस इन ज़ैट आर मोस्टली पीपल हु डोमिनेट डीएम सेक्शन। जब हम आगे चल के ज़ैट के कोर्सेज लाएंगे, इसमें और डिटेल में बात करेंगे, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट दैट लॉजिक इज, व्हाट दैट डिफरेंस इज, एंड यू मस्ट, बस कुछ नहीं करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर रीडिंग स्किल्स। ज़ैट इज डोमिनेटेड बाय रीडिंग स्किल्स। इवन जो क्वांट के भी क्वेश्चन आते हैं वो भी स्लाइटली लेंदी होते हैं, थोड़ा सा उसमें भी आरसी का एलिमेंट होता है। सो जस्ट वर्क ऑन रीडिंग स्किल्स इन पैरेलल विद कैट एंड यू आर वेल सेटल्ड फॉर ज़ैट एज वेल। लेट्स मूव टू इंडिविजुअल सेक्शंस नाउ। मार्किंग स्कीम पहले, सॉरी। सो द मार्किंग स्कीम इज जस्ट लाइक 2025। तो अगर आपने पहले भी 2025 का ज़ैट दिया है तो आपको मार्किंग स्कीम के बारे में थोड़ा आइडिया होगा, बट द पीपल हु आर फ्रेशर्स गिविंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, लेट मी टेल यू, द करेक्ट आंसर कंटेन्स +1 मार्क्स। इनकरेक्ट आंसर पार्ट 1 में सिर्फ क्योंकि जीके में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो -0.25 होता है उसका मार्किंग स्कीम। अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस बियॉन्ड 8 अलाउज नो नेगेटिव मार्किंग, और 8 के बाद आपको माइनस मार्किंग स्टार्ट हो जाती है, राइट? एंड जीके में एज सेड कि देयर आर नो नेगेटिव मार्किंग्स। ओके, आई होप दिस वाज क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द अदर स्लाइड। तो सबसे पहले वर्बल एंड लॉजिकल एबिलिटी है, बहुत सिंपली समझ लो कि कैट से बहुत रिलेटेड होते हैं। इट्स जस्ट दैट थोड़े बहुत टॉपिक्स जो है उसमें एडिशनल होते हैं, जैसे कि आपको क्रिटिकल रीजनिंग हो गया एंड देन फिलिंग द ब्लैंक्स हो गया। अब क्या होता है कि कैट में आपको ऑड वन आउट, पैराजंबल्स, ये सब आ जाते हैं। लास्ट ईयर बहुत कम क्वेश्चंस आए थे पैराजंबल से, बट ज़ैट में बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे, तो हम अकॉर्डिंगली उसके लिए प्रिपेयर करेंगे। थोड़ा सा इसमें मेहनत ज्यादा लगता है क्योंकि आपको और अच्छे से आपकी जो लैंग्वेज की एबिलिटी है उसको बढ़ा के सोचना पड़ता है। थोड़ा सा लेवल इसका हाई है ज़ैट से, एंड बिकॉज इसमें थोड़े बहुत एनालॉजीज और वोकैबुलरी के भी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, तो उस पर हम थोड़ी और मेहनत करेंगे। बट उसके अलावा प्रिपरेशन सेम है, तो अगर आप कैट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, आई वुड अर्ज यू कि आप ज़ैट का भी फॉर्म भरो, क्योंकि दिस ओपन्स अ लॉट ऑफ डोर्स फॉर यू। ओके, एंड देन विल गो टू द अदर सेक्शंस जो राहुल एक्सप्लेन करेंगे। So the thing about quant section in ZAT is it is slightly more lengthy, a bit more tedious as compared to CAT questions. Concept same आते हैं, the type of mangling of questions same आते हैं, बस थोड़ा सा ज़्यादा डिसर्निंग टाइप के हैं। जैसे क्वांट में डेटा सफिशिएंसी क्वेश्चंस ZAT में बहुत बार देखे गए हैं। द सेकेंड डिफरेंस इज कि थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री और थोड़ा सा ज्योमेट्री ज़्यादा पूछते हैं एज कंपेयर टू कैट। कैट में ज्योमेट्री ट्रिग्नोमेट्री का जो वेटेज है दैट इज मे बी 3 क्वेश्चन आउट ऑफ 22, ज़ैट में इट इज स्लाइटली हायर, एंड आई थिंक दैट इज अ बिग चांस ऑफ स्कोरिंग हाई, बिकॉज ज्योमेट्री जो है उसमें द बेस्ट थिंग इज एज सुन एज यू रीड द क्वेश्चन यू नो कि ये सॉल्व करना है, कि इसको स्किप करना है, किसको करना ही नहीं है। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दैट। द सेकेंड थिंग दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड इज कि जो क्वेश्चंस क्वांट में आते हैं ज़ैट में, दे आर नॉट प्योरली फॉर्मूला बेस्ड या एकदम मेथड बेस्ड, उसमें कई बार वो पजल के शेप में देते हैं। सो अगेन एज वी आर सेइंग एट द टॉप, इट इज अ बिट मोर रीडिंग ओरिएंटेड। आपको पढ़ के समझना है कि फॉर्मूला लगाना है कि लॉजिक लगाना है। ऑल्सो जैसे मैंने पहले कहा, DI इज ऑल्सो पार्ट ऑफ क्वांट, एंड DI एज वी ऑल नो वंस यू पुट योर हेड डाउन यू विल गेट द आंसर। सो अगेन स्कोरिंग का चांस बढ़ जाता है। दैट इज वाई इट हैज बीन सीन ईयर आफ्टर ईयर कि कुछ लोग जो कैट में स्ट्रगल करते हैं या जो अपनी एबिलिटी के, अगर मैंने प्लान किया कि मैं 99 लाऊंगा पर मेरा 95 आया, आई गेट अनदर चांस एज क्रैकिंग ज़ैट, एंड ज़ैट में वही स्किल जो मैंने कैट में प्रैक्टिस किए जस्ट थोड़ा सा और पुश करके यू कैन एक्चुअली गेट अ मच हायर परसेंटाइल, बिकॉज कॉम्पिटिशन थोड़ा सा थिन होता है एंड योर एबिलिटीज come through on the exam day. That is very important. Let's move to the critical section, DM. जूही? हाँ, क्योंकि वर्बल का सेक्शन है तो मैं ही एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपको मैंने बताया कि बहुत स्ट्रीट स्मार्ट होना पड़ेगा, लॉजिकली बहुत सही होना पड़ेगा, सीक्वेंस में बात करनी पड़ेगी। डिसीजन मेकिंग में वैसे ही आता है, जैसे आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करते हो, आपको सीक्वेंस में समझना पड़ेगा कि कैसे ये सारे जो सब्जेक्ट्स जैसे कॉम्प्लेक्स अरेंजमेंट, मोर और लाइक पैराजंबल, राइट, कि आपको अरेंजमेंट समझना पड़ेगा कि किसके बाद क्या आता है। केस स्टडी जैसे फॉर एग्जांपल आपको बहुत सारे कॉलेजेस में केस स्टडी दिए जाएंगे जब आप वो 2 ईयर MBA प्रोग्राम करते हो, तो ये डिसीजन मेकिंग आपको बहुत हेल्प करता है उसमें जानने के लिए कि आप कौन सा एक इशू एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से भी हैंडल कर सकते हो, एक ऑपरेशन स्किल से भी हैंडल कर सकते हो। सो ऑल ऑफ दिस मेक्स अ वेरी गुड रिमार्क इफ यू आर वेरी इंडल्ज्ड विद डिसीजन मेकिंग पार्ट। ओके, क्योंकि इसमें कंडीशनिंग भी आती है, ग्रुपिंग भी आती है, अजम्पशंस भी आती है, तो हम आपके साथ प्रैक्टिस करेंगे तो हम आपको धीरे
धीरे समझाएंगे भी कि हर टॉपिक का मतलब क्या होता है. बट ऑल इन ऑल, अगर आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन और सबसे इंपॉर्टेंट रीडिंग अच्छे से कर रहे हो ऑफ द न्यूज़पेपर, ऑफ द आर्टिकल्स एवरी डे, डिसीजन मेकिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्टैंड्स नोवेयर. डिसीजन मेकिंग के बारे में द वन थिंग दैट यू नीड टू नो इट इज एक्चुअली एब्सोल्युटली ट्रूली यूनिक in terms of testing of any aptitude exam anywhere in the world. I in my experience have never seen any other exam जो इसको टेस्ट करता है. You have to think of it as business case studies. उसमें ethics, marketing, finance, organizational behavior, इस टाइप के टॉपिक टेस्ट होते हैं. Obviously these are the kind of the formats that they test in, but the basic thing that is being tested is your understanding of business. ठीक है, तो जितने लोग एक्चुअली एमबीए करने के बारे में सोच रहे हैं, जो कैट और जैट के बियॉन्ड सोच रहे हैं, उनके लिए दिस इज नॉट जस्ट इंटरेस्टिंग बट इट इज हाई स्कोरिंग ऑल्सो. एंड मार्क माई वर्ड्स अगेन, जो जैट डोमिनेट करते हैं वो डीएम डोमिनेट करते हैं. एंड आपको इसकी तैयारी करनी है इफ यू आर इवन हाफ सीरियस अबाउट एक्सेलराई. ठीक है. एंड द लास्ट पार्ट इज जनरल नॉलेज. सो आपको पता है कि जनरल नॉलेज में सारे टॉपिक्स जो आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो, एंड दैट इज व्हाई यू नो व्हेन आवर फादर यूज्ड टू टेक द न्यूज़पेपर एंड स्क्रॉल इट टू द एंटायर डे, हम सोचते थे कि अरे ये क्या कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो बहुत अच्छा काम कर रहे होते थे. दे हैड न्यूज़ अबाउट एवरीथिंग, एवरीथिंग वाज ऑन देयर फिंगर टिप्स. उसी के जैसे हमें भी कीड़ा बनना है अब न्यूज़पेपर का. कोई भी डिजिटल न्यूज़पेपर उठा लीजिए, उसके जितने भी टॉपिक्स है, साइंस, इकोनॉमिक, बिजनेस, पॉलिटिक्स, जिससे भी रिलेटेड है, सबको खा जाइए. एटलीस्ट खा मत जाइए, लेकिन टॉपिक तो आपको आना चाहिए. किसी से भी अगर जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन सा कहां पर लगाना है आपको. एंड ये अप्लाई करता है किसके लिए? ये अप्लाई करता है एक्सेलराई के लिए. अगर आप जैट दे रहे हैं, टोटल 2200 का फॉर्म है प्लस कुछ फीस, तकरीबन 2500 रुपये आप खर्चा कर रहे हैं, तो आप ऑब्वियसली एक्सेलराई को डोमिनेट करना चाहते हैं, एक्सेलराई को टारगेट करना चाहते हैं. सो उसके लिए जीके इज एन एब्सोल्यूट मस्ट. इट माइट नॉट मैटर फॉर ऑल द अदर कॉलेजेस, बट अगर आप जैट दे रहे हैं तो एक्सेलराई तो आपके इट इज इन योर टारगेट. सो प्लीज फोकस ऑन दैट. एंड इट डजंट टेक एनीथिंग एडिशनल. आपको रोज आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़ना है, विच यू ऑलरेडी हैव टू डू, क्योंकि जितने भी कॉलेजेस होंगे उनके एमबीए के जो जीडीपीआई राउंड्स होते हैं, वैट राउंड्स होते हैं, उसके लिए प्रिपेयर करना ही है. सो जस्ट स्टार्ट डूइंग इट राइट नाउ, जस्ट मेक इट अ हैबिट. उसके लिए कुछ अलग से प्रिपरेशन नहीं करनी है. डोंट बर्डन योरसेल्फ कि यार टाइम स्पेंड करना है या एक्सेल में मैं आपके लिए टाइम डालूंगा, ऐसा कुछ नहीं है. जस्ट मेक इट अ पार्ट ऑफ योर डेली रूटीन, नथिंग मोर, नथिंग लेस. And then comes talking about the top MBA colleges for ZAT. अगर आप ZAT दे रहे हो तो कौन कौन से कॉलेजेस आपको टारगेट करने हैं. एज यू ऑल नो, एक्सेलराई जमशेदपुर इज द टॉप मोस्ट कॉलेज जिसके लिए आपको टारगेट करना है. आफ्टर दैट कम्स XIM यूनिवर्सिटी भुवनेश्वर, विच इज वन ऑफ द टॉप कॉलेजेस एंड वन ऑफ द प्रेस्टिजियस कॉलेजेस. बहुत ओल्ड कॉलेज है एंड इट होल्ड्स सो मच डिग्निटी. माइका अहमदाबाद इज ऑल्सो वन ऑफ द टॉप नॉच कॉलेजेस, फोकसेस ऑन मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन. प्लस SPJ Mumbai is one of the most good colleges that you will find under ZAT scoring. And this is another higher level to management institute. तो अगर आप IIMs target कर रहे हो, this should also be on your target. In fact, one of my students last year got into SPJ and through Excel choose RAT and not through CAT. So I have a real world example of how स्टूडेंट्स जैट का फॉर्म क्यों भरना चाहिए. बहुत लोग बोलते हैं कि सर सिर्फ 10 ही तो कॉलेज हैं अच्छे. जैट का फॉर्म इसलिए भरना चाहिए क्योंकि अगर यू डू underwhelmingly on the day of the CAT, if you are not able to achieve your goals, your targets, and जो आपकी capability उसको नहीं आप कर पाते, so ZAT gives you another chance. We all know the adage that don't put all your eggs in the same basket. Simple सी बात है, ZAT gives you one another chance. एंड इट इज इंपॉर्टेंट. अगर बाई चांस, क्योंकि कैट एक दिन का गेम है, 2 घंटे का गेम है, अगर कुछ कम ज्यादा हो गया, ZAT gives you another chance to redeem yourself, and that is why ZAT is important. And these are also the top colleges, some excellent options that you can choose over XIMB, XLRI. So अगर आप थोड़ा सा गेज मार लो, आप एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो if you really want to search about these colleges. बहुत अच्छे colleges हैं और हमने एक एक करके पॉइंट करके डाला है इनको, ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, कहीं और नहीं जाना पड़े to understand about these colleges, right, Rahul? Perfect. Okay. And then Rahul will speak about it. So the idea is this कि अब कैट में आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा है. ठीक है, मैं हमेशा ये कहता हूं कि अनअकैडमी कैट के लिए क्या करता है. अनअकैडमी इज द अम्ब्रेला प्रोग्राम फॉर कैट. अभी हम आपको अलग अलग वीडियोस में अपनी रैंकर वॉल दिखा चुके हैं. जितने हमारे रैंकर्स होते हैं, दे प्रिपेयर विद अस स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिक to the GDPI level, and all of this preparation you get for a very sweet price of just 16,000 rupees minus one. Minus one is important. ठीक है, so please go register yourself, use the opportunity to get this at the sweetest price possible. The idea is simple. The constellation of educators that you get here is completely unmatched. समझ में आई बात. तो आप अगर आके अनअकैडमी ज्वाइन करते हैं, आप मुझसे पढ़ सकते हैं, जूही से पढ़ सकते हैं. कल को आपको लगा नहीं सर ये वाला टॉपिक मुझसे पढ़ूंगा, आप उनसे पढ़ सकते हैं. दैट इज द ब्यूटी ऑफ अनअकैडमी. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. प्लीज गो एंड टेक एडवांटेज ऑफ दिस.
एंड इफ़ यू रियली स्पीक अबाउट इट, अभी एक नया बैच स्टार्ट हुआ है विच इज़ द पावर हसल बैच. तो अगर आपने अभी तक अपना कोई इंस्टीट्यूट चूज़ नहीं किया है, कोई प्लेटफॉर्म चूज़ नहीं किया है, मेंटर्स चूज़ नहीं किए हैं खुद के लिए, जैसे राहुल ने कहा, तो यही टाइम है, जल्दी से जल्दी चूज़ करिए. कैट का बैच आ चुका है, विल बी न्यूली लॉन्चिंग, यू नो, द जैट बैच, द सी मैट बैच, और ओमेट के बैचेस आते रहेंगे. सो अभी ही टाइम है, जल्दी से ज्वाइन करिए. और एक पैकेज है OTT प्लेटफॉर्म जैसा है, वंस यू बाय द सब्सक्रिप्शन इट विल बी अवेलेबल फॉर ऑल द बैचेस दैट आर कमिंग ऑन अनअकैडमी. सो डू नॉट वेस्ट टाइम एंड रजिस्टर फॉर दिस एज सून एज पॉसिबल. एंड जब हम आपको ये बैचेस के बारे में बताते हैं या अनअकैडमी के वेरियस ऑफर्स के बारे में बताते हैं, उस टाइम वी आर नॉट बीइंग सेल्समैन, वी आर जस्ट पुटिंग आवर क्रेडिबिलिटी ऑन द लाइन, आवर क्रेडिबिलिटी इन फ्रंट ऑफ यू, कि मी एंड जूही एज एजुकेटर्स वी बिलीव इन दिस, एंड इसीलिए वी आर ट्राइंग टू कन्विंस यू दैट यू वुड बी बेस्ट प्लेस इफ यू बिलीव इन दिस. सो ऑल इज सेड एंड डन. जैट के लिए आपको बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. जितना इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए था इट इज अवेलेबल इन दिस वीडियो. एक दो बार और देख लीजिए, स्लाइड्स देख लीजिए. अब उसके बाद जैट के बारे में सोचना नहीं है. गेट बैक टू कैट. बट गेटिंग बैक टू कैट से पहले कल संडे है 13 जुलाई को सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक देयर इज अ होस्ट ऑफ एस्टीम्ड स्पीकर्स दैट यू कैन इंटरेक्ट विद, लर्न फ्रॉम एंड जस्ट क्रिएट अ विजन फॉर योरसेल्फ. कैट में सिर्फ परसेंटाइल लेने से काम नहीं होगा, उसका MBA करने जाना है, उसका इन लोगों से आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा. आप जब अपनी कमिटीज में जाएंगे MBA कॉलेज में, वहां पे इनसे इंटरेक्ट करना पड़ेगा. व्हाई डोंट यू स्टार्ट अर्ली? And that is what Unacademy is offering you for tomorrow. See you tomorrow on the Unacademy app. The registration link will be right in the description box. See you soon.